कायदे तहरीक अल्ताफ भाई, बानी तहरीक अल्ताफ साहब से भी नहीं। कता ताल्लुक का मतलब है डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट का मतलब है टोटल डिस्कनेक्ट। अगर हमारे फैसले हैं तो अल्फाज भी हमारे होंगे, और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। कायद से बानी से साहब, मुत्तहिदा के कायद से रास्ते जुदा, नाते तोड़ दिए। MQM के फारूक सत्तार का अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान। अब फैसलों का लंदन से कोई ताल्लुक नहीं। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साबित करेंगे दहशतगर्दी और MQM का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ नारों का जवाब देने वाली खवातीन को भी पहचानने से इनकार। ऐलाने ला ताल्लुकी काफी नहीं। डॉक्टर आमिर लियाकत का फारूक सत्तार से पाकिस्तान मुखालिफ नारे पर MQM के कायद की मजम्मत करने का मुतालबा। कहा फारूक सत्तार किस्तों में नहीं, तेजी से काम करें। आज ही पार्टी का आईन बदल कर खुद को क्लियर करें। फारूक सत्तार लहूलुहान महाजर कौम को मजीद जख्मी करना चाहते हैं। 30 साल तक MQM के कायद ने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब वो बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। मुस्तफा कमाल के MQM के रहनुमा पर वार। MQM के कायद के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर हुकूमत पर भी बरस पड़े। कहा मुल्क को गालियां, दफातर और तस्वीरों ने नहीं दी, खवातीन को गिरफ्तार करके मुत्तहिदा के लिए हमदर्दियां पैदा की जा रही हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे तो फारूक सत्तार की पाकिस्तानियत को क्या हो गया था? फारूक सत्तार सर झुकाए क्यों बैठे रहे? दफ्तर टूटने की तकलीफ है, पाकिस्तान मुखालिफ नारों की क्यों नहीं? फारूक सत्तार पार्टनर इन क्राइम है। अल्ताफ हुसैन इस बार रंगे हाथों पकड़े गए। गद्दारी के मुकदमे में कैसे माफी दी जा सकती है? पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून ने भी सवाल उठा दिए। एक शख्स जो लंदन से बैठ के तकारीर करता था, वो लंदन से तकरीर करता था, कराची में 100 लाशें गिर जाती हैं। वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा है कि MQM का कायद खिताब लंदन में करता, लाशें कराची में गिरती। आज लंदन वाला कराची में शटर डाउन नहीं करवा सकता। कराची में उसके अपने साथी उसका नाम नहीं ले सकते। इससे ज्यादा इबरत की बात कोई नहीं हो सकती। MQM के कायद के मामले पर बरतानवी हुकूमत से राबते में है। परवेज रशीद की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत। MQM ने अपने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। हमारा भी उनसे कोई वास्ता नहीं। कराची फारूक सत्तार की क़यादत में है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में आज भी MQM के 7 दफातर गिरा दिए गए। मौके पर चौका मारने वालों ने दीवारें गिरते ही सामान समेटा और पतली गली से निकल गए। जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। लाइन्स एरिया में मुत्तहिदा के दफातर गिराए जाने के बाद अवाम के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मीडिया हाउस पर हमले में मुलव्विस MQM की 3 खवातीन का 4 रोजा रिमांड। अदालत में पेशी के बाद गिरफ्तार मुलजिमा सिटी काउंसिलर कुरतुलैन ने कहा, कसम खाकर कह सकती हैं कि नारा नहीं लगाया, पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है। लाहौर में 111 मिलीमीटर बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। गलियां, सड़कें और बाजार नदी नालों में तब्दील। किसी की गाड़ी बंद तो किसी की मोटरसाइकिल। कई नशेबी इलाकों में अब भी पानी का राज।
चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पानी खड़ा हो गया, मरीजों को मुश्किलात का सामना। कराची वालों खुश नसीब हो, एक माह में बारिश ने दूसरी बार जलवा दिखा दिया। काली घटाएं तेज हवाएं साथ लाई तो मवेशी मंडी में टेंट उखाड़ दिए। बरखा रुत भी बरसी, सुहाने मौसम में शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। ड्रेग रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी गाड़ियों में फंस गए। सिंध, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। मलिका कहसार मरी में मुसलसल बारिश की वजह से मौसम सर्द। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी, बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा, महकमा मौसमियात की पेशगोई। एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक आईबीओ कंडक्ट किया है। अलकायदा के सरगना समेत 6 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनिशियल ट्रेनिंग उसने अफगानिस्तान से हासिल की है। नोशकी के इलाके बलूचिस्तान में ब्रेन वॉशिंग करता था अलकायदा और दाइश में भर्ती होने के लिए। बलूचिस्तान के इलाके नूशकी में हसास इदारों की कार्रवाई, अलकायदा कमांडर साथियों समेत पकड़ा गया। दर्जनों दस्ती बम, क्लाशनकोव, पिस्तौलें, सैकड़ों गोलियां, दूरबीनें और ममनुआ लिटरेचर बरामद। मुल्जिम पाकिस्तान में अलकायदा और दाइश के लिए भर्ती, सहूलतकारी और जहन साजी का काम करता रहा। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में खरबों रुपए के खाम तेल की चोरी का इंकिशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी को FIA हुकाम की ब्रीफिंग, तहकीकात जारी। अब तक जो चोरी पकड़ी गई उस पर कोई संजीदा एक्शन नहीं लिया गया। कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड FIA को फराहम करने का हुक्म दे दिया। वो आए, लूट मार मचाई और इत्मीनान से 9-2-11 हो गए। मुल्तान में 10 से 12 डकैतों ने 1 करोड़ रुपए लूट कर बैंक का सफाया कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी सौगात समझकर ले गए। पुलिस के लिए CCTV वीडियो का आसरा भी नहीं छोड़ा। मकबूजा कश्मीर में 50वें रोज भी कशीदगी, कर्फ्यू नाफिज। हुर्रियत क़यादत की अपील पर हड़ताल में 1 सितंबर तक तोसी। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करने के लिए वजीर आजम ने 22 पार्लियामेंटेरियंस को नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। दुनिया भर में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत पर आवाज उठाएंगे। वजीर आला पंजाब की अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात। 2 तरफा उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने तुर्क वजीर आजम अली बिन यल्दरम से भी मुलाकात की। इस्तांबुल में तुर्क सरमायाकारों और बिजनेस हाउसेस के सरबराहों से भी मिले। वजीर आला का कहना है कि आज पाकिस्तान पहले से कहीं ज्यादा महफूज और पुरअमन है। मईशत में बेहतरी आई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। 22 अगस्त को रेंजर्स की तहवील में फारूक सत्तार के साथ क्या हुआ, फारूक सत्तार ने सब कुछ बता दिया। जियो न्यूज आपको बताएगा कुछ देर बाद। और लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड की पोजीशन कैसी है, ये सब और बहुत सी खबरें हम आपको बताएंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। 22 अगस्त के बाद से MQM के खिलाफ क्रैकडाउन तो हो ही रहा है, लेकिन आज वो भी हो गया जो शायद बहुत सौ ने सोचा नहीं होगा। भाई से कायद, कायद से बानी, बानी से अल्ताफ हुसैन साहब और फिर अल्ताफ साहब। फारूक सत्तार ने बरसों के नाते लम्हों में तोड़ डाले। लंदन और कराची के दरमियान दीवार उठा दी। अल्ताफ हुसैन से हर ताल्लुक खत्म करने का ऐलान कर दिया। फैसलों और पॉलिसी मामलात से अलग कर दिया। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साबित करेंगे कि दहशतगर्दी और MQM का कोई ताल्लुक नहीं। MQM पाकिस्तान के सरबराह के तौर पर आज हमें एक लकीर खींचने की जरूरत है। अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं और अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। बगावत का जवाब बगावत,
जो कभी हर बात पर लब्बैक कहना फर्ज समझते थे, वो मुस्तरद करने पर आमादा हो गए। 4 दिहाइयों का टूट बंधन टूट गया। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई, बानी तहरीक अल्ताफ साहब से भी नहीं। कता ताल्लुक का मतलब है डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट का मतलब है टोटल डिस्कनेक्ट। अगर हमारे फैसले हैं तो अल्फाज भी हमारे होंगे, और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। बात है कायद से बानी, बानी से अल्ताफ हुसैन साहब, और फिर अल्ताफ साहब तक आने वाले फारूक सत्तार की, जिन्होंने लंदन क़यादत से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करके कंफ्यूजन दूर और फासले की फैसला कुन लकीर खींच दी। अब हमारे फैसलों का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी फैसला साजी का ताल्लुक लंदन से नहीं है, अब हमारी पॉलिसियों का ताल्लुक लंदन से नहीं है। और जब मैं ये कहता हूं कि लंदन से नहीं है तो अल्ताफ साहब से भी नहीं है। अगली बात भी हैरान कुन है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि 22 अगस्त को जिन खवातीन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारों का जवाब दिया वो उन्हें नहीं पहचानते। रेंजर्स की तहवील में उन्हें खवातीन की वीडियोस दिखाई गई, वो किसी को शनाख्त नहीं कर सके, लेकिन जिन खवातीन को गिरफ्तार किया गया वो उनमें से नहीं। ARY पर अटैक हुआ और अगर ये खवातीन तो उसमें है ही नहीं मुलव्विस, वो कौन सी खवातीन थी? बखुदा रेंजर्स की तहवील में हमें क्लिप दिखाए गए। मैं यकीन से कहता हूँ ख्वाजा सुहेल, ख्वाजा इजहार, ख्वाजा सुहेल, मुझ समेत कंवर नवीद और कमर मंसूर, हम पांचों नहीं पहचान सके कि जिन खवातीन ने नारों का जवाब दिया या जो खवातीन हमले में मुलव्विस थी वो कौन थी, हम नहीं पहचान सके। लेकिन जो गिरफ्तार की गई है वो खवातीन उस वीडियो क्लिप में नहीं थी, तो इसका मतलब करे कोई भरे कोई। आपको ये भी बता दें कि फारूक सत्तार ने MQM की वेबसाइट से भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो वेबसाइट है किसके कंट्रोल में और अभी कहां पर है, कौन चला रहा है उसको? MQM पाकिस्तान के पास वो वेबसाइट नहीं है, इसलिए अगर उसमें कोई कंटेंट जो 22 अगस्त की स्पीच को और एक्शन को एंडोर्स करता है हम उसको डिनाउंस करते हैं। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा इजहारुल हसन ने खवातीन की रिहाई के लिए गवर्नर और वजीर आला सिंध से अपील भी कर दी। टीवी पे पेश किया गया और जिस तरीके से वो धाड़े मार मार के मेरी माँ बहनें रो रही थी, अब हमें ये नहीं पता कि ये अब सिंध पुलिस ने उठाया है, किसने उठाया, ये वज़ीर आला साहब इसकी तहकीकात करें और बताएं कि ये गलती ये जो हुई है। मैं अपील करता हूं आप तमाम लोगों के तवस्सुस से, वज़ीर आला साहब से मैं अपील करता हूं, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूं, चौधरी निसार साहब आपसे अपील करता हूं, DG रेंजर साहब, IG सिंध, गवर्नर सिंध, सबसे अपील करता हूं कि खुदा के लिए ये उसी MQM पाकिस्तान का हिस्सा है जिसने आपसे माफ़ी मांगी है, जिसने मुस्तरद किया बयान, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ दें। हम माजरत लिखने तैयार हैं, हम गारंटी देने तैयार हैं। मरियम नवाज साहिबा, बराए मेहरबानी मेरी इस माओ बहनों की गिरफ्तारी का नोटिस लें। और फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि वो कंफ्यूज नहीं थे, वो कह रहे थे कि ऐलान लाताल्लुकी काफ़ी नहीं। अगर एक शख्स ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया तो उसका नाम पार्टी आइन से निकालने में क्या हर्ज है? उर्दू बोलने वाले पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े नहीं हो सकते जो पाकिस्तान मुखालिफ हो। पहले मजम्मत की जानी चाहिए थी और फिर ऐलान लाताल्लुकी।
मुझे कहा गया था कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने शुरू दिन से कहा था कि ये बयान से नहीं, अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का ऐलान करें। लेकिन ऐलान लाताल्लुकी काफी नहीं है भाई, ये मजम्मत बहुत जरूरी है। इसराइल से मदद मांगना, हिंदुओं से माफी मांगना, भारत से मदद मांगना, ये बहुत खतरनाक बयानात हैं। एक आदमी तो वाजे हो गया ना कि वो क्या है, वो आदमी तो वाजे हो चुका है, तो उस आदमी का नाम आइन से निकालने में, एमक्यूएम के आइन में निकालने में हर्ज क्या है? फारूक भाई आहिस्ता आहिस्ता काम न करें, बस जल्दी जल्दी कर लें सारे काम। अब आइन भी बदल लें कल सुबह तक, और उसके बाद मजम्मत भी कर लें रात रात में, ताकि फिर उनको क्लीन आदमी कहा जाने लगे कि वो अब बिल्कुल अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने भी फारूक सत्तार पर वार किए। कहते हैं फारूक सत्तार लहू लहान महाजिर कौम को मजीद जख्मी करना चाहते हैं। 30 साल तक एमक्यूएम के कायद ने लोगों को बेवकूफ बनाया और अब फारूक सत्तार बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। एमक्यूएम के कायद के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर भी मुस्तफा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि मुल्क को गालियां, दफातर और तस्वीरों ने नहीं दी, खवातीन को गिरफ्तार करके मुताहिदा के लिए हमदर्दियां पैदा की जा रही हैं। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून ने सवाल उठाया है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे तो फारूक सत्तार की पाकिस्तानियत को क्या हो गया था? फारूक सत्तार सर झुकाए क्यों बैठे रहे? फारूक सत्तार भी पार्टनर इन क्राइम हैं, उन्होंने मुजरिमाना गफलत बरती। अल्ताफ हुसैन इस बार रंगे हाथों पकड़े गए हैं और गद्दारी के मुकदमे में माफी कैसे दी जा सकती है? 22 अगस्त को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए, एक्ट ऑफ ट्रीजन कमिट कर दिया, और जिस वक्त ये कमिट किया फारूक सत्तार वहां बैठे हुए थे, फारूक सत्तार के साथ और लोग बैठे हुए थे। इनको चाहिए था कि जब पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे थे तो वतन की मोहब्बत क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं खड़े हो गए उसी वक्त? का नाम मंजूर अल्ताफ हुसैन, तुम्हारी बात नहीं मानते हम। फारूक सत्तार इज पार्टनर इन क्राइम। कहाँ गई थी पाकिस्तानियत फारूक सत्तार की? पहली दफा हुआ क्या है, अल्ताफ हुसैन हिदायत देते हुए और नारे लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं एमक्यूएम ने अपने कायद से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम के कायद से हमारा भी वास्ता नहीं, कराची फारूक सत्तार की क़यादत में है। एमक्यूएम ने डिसओन कर दिया है अपने लीडर को, मानने के कि जी अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी सेहत उसका काम नहीं दे रही, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा, हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। अब कराची जो है फारूक सत्तार की क़यादत में, तो हमें इन चीज़ को मानना चाहिए। पहले भी ये कहा है कि 8-10 दिन इंतज़ार करो, तो सारी चीज़ें सामने। पाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने कहा है कि लंदन से बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करने वाले शख्स की बातों की उसके साथी भी मजम्मत कर रहे हैं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अब उसकी पार्टी में भी उसका नाम लेवा कोई नहीं, दाएं बाएं बैठने वाले भी उसके बयान की मजम्मत कर रहे हैं। एक शख्स जो लंदन से बैठ के तकारीर करता था, वो लंदन से तकरीर करता था, कराची में 100 लाशें गिर जाती हैं। सारी ट्रांसपोर्ट रुक जाती थी, दुकानों के शटर नीचे आ जाते थे, 6-6 दिन कराची खुलता नहीं। आज कराची में उसके अपने साथी उसका नाम नहीं लेते। इससे ज्यादा किसी के लिए कोई इबरत नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी लगाने की मुखालफत कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी का माजी में कोई फायदा नहीं हुआ। सेनेटर परवेज रशीद, मुर्तजा वहाब और आरिफ अलवी ने ये बातें जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कही। वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का तजुर्बा माजी में कामयाब नहीं रहा, दोबारा वही गलती दोहराने की जरूरत नहीं। माजी के जो तजर्बात हैं, पाबंदियां लगाने का जमातों पर हमने माजी में तजर्बे किए हुए हैं और वो कोई इतने कामयाब रहे नहीं, तो हमें दोबारा उस गलती को या उस तजर्बे को दोहराने की जरूरत नहीं है। जब ये लोग कह रहे हैं कि हम अल्ताफ साहब से अपना तल्लक तोड़ लेते हैं, पहले इन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, अब आज तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, और जो उनके टाइटल होते थे भाई के या कायद के, बानी के, रहबर के, वो टाइटल भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। तो हमें यही चाहिए कि जो मुंतासी जमात है वो अपना किरदार अदा करती रहे,
तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का माजी में फायदा नहीं हुआ, मगर उर्दू बोलने वालों को MQM से अलग समझना होगा। नेशनल अवामी पार्टी पर लगा था, जो लोग वाकिफ हैं, उसके ऊपर कुछ महीनों बाद अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो बैन से आम तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि उर्दू स्पीकिंग लोग और इनको मिक्स मत करें, वो अलग हैं। सिंध हुकूमत के मुशीर कानून मुर्तजा वहाब ने कहा कि बैन करने से मसला हल नहीं होगा, हमें अपने मकसद पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की सालमियत पर आंच आने नहीं देनी चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी, आई थिंक ये कदम थोड़ा सिवियर होगा। माजी हमारे सामने है, जो ऑब्जेक्टिव आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, रियासत जो ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करके काम करना चाहिए जो कानून इजाजत देता है। लेकिन ऐसे विक्टिमाइज करना जो है वो भी बात दुरुस्त नहीं होगी। बट नोबडी शुड बी अलाउड टू क्वेश्चन द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। कराची में आज भी MQM के 7 दफातर गिरा दिए गए। मौके पर चौका मारने वालों ने दीवारें गिरते ही सामान समेटा और पतली गली से निकल लिए, जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। लाइन्स एरिया में मुतहदा दफातर गिराए जाने के बाद आवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अगर MQM का कोई दफ्तर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया हो तो उसे गिरा दिया जाए। ये है वो सरकारी फैसला जिस पर गुज़िश्ता 3 रोज से अमल दरामद जारी है। दिन हो या रात, मुताल्लिका हुक्काम भारी मशीनरी, कानून नाफिज करने वाले अहलकारों की नफरी के हमरा और KDA से जमीनों का रिकॉर्ड लेकर साथ घूम रहे हैं। जहां भी MQM का गैर कानूनी सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस, लाइब्रेरी या मिनी जू पाया गया, धड़ाम से गिराया गया। जुमेरात और जुम्मे की तरह हफ्ते को भी कराची में इन्हीं धुआंधार मनाजिर की ललकार सुनाई देती रही। एक मौका तो ऐसा भी आया जब इंतजामिया ने सिर्फ 1 घंटे में MQM के 7 दफातर गिराए। जो इलाके जद में आए उनमें फेरियर, शाह फैसल कॉलोनी, लांडी और लाइन्स एरिया शामिल हैं। शहर में अब तक MQM के 21 दफातर गिराए गए, जबकि मजमूई तौर पर 218 को सील किया जा चुका है। जुमेरात को रेलवे कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, सच्चल, एयरपोर्ट, तारिक बिन जियाद सोसाइटी, कायदाबाद और दीगर इलाकों में इस फैसले पर अमल दरामद हुआ, जबकि जुम्मे को गुलिस्तान जौहर, न्यू टाउन, खारादर और रेलवे कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में MQM के 7 दफातर गिराए गए थे। 178 यूनिट ऑफिस और 22 सेक्टर ऑफिस कब्जे की जमीनों पर कायम है। इनमें से 82 को फौरी तौर पर, जबकि बाकी दफातर को बतदरीज गिराया जाएगा। कैमरामैन जिशान इकबाल, रिपोर्टर जिशान शाह और सुलेमान सादत खान के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज कराची। अंदरून सिंध भी MQM के गैर कानूनी दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सखर में सरकारी डिस्पेंसरी में कायम दफ्तर बंद कर दिया गया। जाम शोरों में बल्दिया की जमीन पर कायम दफ्तर मिसमार कर दिया गया। मीरपुर खास, टंडवाला यार, ठट्टा, घारो और दादू में भी MQM के दफातर को ताले लग गए हैं। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुखालिफ नारे और मीडिया हाउस पर हमले का इल्जाम। कराची में MQM की 3 खवातीन कारकुन जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दी गई। खवातीन का इल्जामात से इनकार और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। लॉर्ड्स टेस्ट के नवाब वनडे में खराब। लाहौर में 111 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी। कराची में 1 माह में दूसरी बार बारिश, ट्रैफिक अब तक जाम और खैबर पख्तूनख्वा में खरबों रुपए के तेल की चोरी। इस सब की तफसील देखिए एक ब्रेक के बाद। फिर खुशामदीद। अभी आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों से लेकर साहिलों तक काली घटाओं का राज है। मरी में तूफानी बारिशों के बाद गर्म कपड़े निकल आए। लाहौर और गिरदोनवा में 2 रोज के वक्फे के बाद बादल फिर बरस पड़े। जुड़वा शहरों में भी बादलों की घन गरज रही। शहर कायद में भी महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। तेज हवाओं के बाद बारिश से कराची में गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसते बादलों से मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से होने वाली तेज बारिश से मलका कोसार का हुस्न दो आतिशा हो गया और सयाहों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख किया।
जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाद दारुल हुकूमत की खूबसूरती मजीद निखर गई। 2 दिन के वक्फे के बाद गहरी घटाओं ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया और देखते ही देखते जल थल एक कर दिया। मुल्तान, गुजरांवाला, मियांवाली, चिन्योट, चीचावतनी और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। कराची के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई और तेज हवाओं के साथ बरसने वाली काली घटाओं ने शहर का मौसम यकसर तब्दील कर दिया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों थर, परीदन और खैरपुर में भी बारिश से जलथल एक हो गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। अभी आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहां बारिश के बाद शार फैसल पर कई घंटों से ट्रैफिक जैम है। कई घंटों के ट्रैफिक जैम के बाद शहरी गाड़ियों से उतरकर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान। GSF में मौजूद हूँ बलोच कॉलोनी के पुल के सामने और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये ना सिर्फ कारसाज तक जा रही हैं बल्कि आगे एयरपोर्ट और नाता खान पर भी जो है निकासी आब ना होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कराची में आज सुबह जो बारिश बरसी उसने जहां मौसम खुशगवार किया, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी, वहीं इस वक्त जो है लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो 5 से 10 मिनट का रास्ता है अपनी मंजिलों तक पहुंचने का, उसमें 45 मिनट तक लग रहे हैं। ये रास्ता जो है शार फजल का मेन आर्टरी है ट्रैफिक की, जो कि बलोच कॉलोनी से जो कारसाज का मकाम है, एक तो यहाँ पे नकासियाब नहीं है, इसके साथ साथ आगे काला बोर्ड और फिर एयरपोर्ट की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी निकासियाब ना होने के बायस लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। KMC का अमला ज़रूर लगा हुआ है कि जी निकासियाब बर वक्त की जा सके, लेकिन उसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन सूरत हाल आपके सामने, ट्रैफिक जो है वो लंबी लंबी कतारें सब गाड़ियों की लग चुकी हैं और लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी किया कि अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं और वो पैदल ही चलना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया खावर, सूरत हाल बता रहे थे। मौसम तो खुशगवार हुआ है लेकिन साथ ही अफसोसनाक वाकयात भी पेश आ रहे हैं। शार फैसल पर ट्रैफिक जैम के बायस हादसात हो रहे हैं। ट्रैफिक जैम की वजह से पैदल सफर करने वाला शहरी नाले में जा गिरा। कई घंटों के ट्रैफिक जैम के बाद शहरी गाड़ियों से उतरकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। और इस वीडियो में जो एक अलग वाकया पेश आया है, एक शहरी जो कि पैदल सफर कर रहा था शार फैसल पर, वहां पर चल रहा था, वो शहरी नाले में जा गिरा। इस तरह बारिश के बाद जो सूरत हाल हुई है कराची के मुख्तलिफ शाहराहों में, ये हादसा भी पेश आ रहे हैं। लाहौर की बात करते हैं, जहां नशेबी इलाकों का आज सुबह की बारिश ने एक बार फिर दबो दिया। तकरीबन 1.25 घंटे के दौरान 111 मिलीमीटर बारिश हुई। ना सिर्फ कई घरों में पानी दाखिल हो गया बल्कि चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी से नहीं बच सका। ग्रीन टाउन में एक ऑयल स्टोर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। इन सब वाकयात के ऊपर देखते हैं जवाद मालिक की रिपोर्ट। लाहौर में एक बार फिर मूसलाधार बारिश, जलथल एक हो गया। सड़कों पर भी पानी, गलियों और घरों में भी पानी। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। शहरी इलाकों में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, बेबसी की तस्वीर बने शहरी हर तरफ से काबिज पानी में घिर कर रह गए। फिरोजपुर रोड पर वाक़ वाल्टन एयरपोर्ट का रनवे भी पानी में डूब गया, जबकि कुछ ही दूर चिल्ड्रन अस्पताल भी पानी से न बच सका। इमरजेंसी वार्ड तक मरीजों को लाना और ले जाना मुहाल। मरीजों और तीमारदारों के अलावा डॉक्टर्स और अमला भी परेशान होकर रह गया। पानी से गुजर के आना पड़ा है, इमरजेंसी में जाने के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत हमें कश्तियाँ ला के दे, हम इमरजेंसी के गेट तक पहुँच सके। गंदा बहुत ज्यादा पानी है। पंजाब हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया का यही इसरार के 1.5-2 घंटे के दौरान जिस भी शहर में 111 मिलीमीटर बारिश होगी वहाँ ऐसी ही सूरत पैदा होगी। ये उम्मीद रखना कि बारिश होए और पानी किसी जगह पे इकट्ठा ना हो, तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। सिस्टम भी बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन देखें ये आप खुद चेक कर लें, पूरी दुनिया में चेक कर लें कि जहां 1 घंटे के अंदर 1.5 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए वहां पे फ्लड्स आ जाया करते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो सूरत हाल नहीं है। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की सरकारी रिहाइशगाह भी पानी में घिरी तो, मगर कुछ ही देर में वासा की गाड़ियां भी पहुंच गईं और अमला भी। बारिश के दौरान बिजली का निजाम भी दरम भरम, 100 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। ग्रीन टाउन में स्टोर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशेनगोई की है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, बदर मुनीर, अशरफ ननकानवी, खालिद खान और साथी रिपोर्टर्स अहमद फराज, उमे फरवा और हफ्सा उस्मान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। लाहौर में आज होने वाली बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनी रही। देखिए इस बारे में मजीद तफसील जियो न्यूज की नुमाइंदा हुदा इकराम की रिपोर्ट में। जी बारिश
जहां अहलियाने लाहौर के लिए रहमत बनकर उतरी, वहां बहुत से ऐसे इलाके भी थे जहां पर ये जहमत बनकर रही। हम इस वक्त मौजूद है बंद रोड के इलाके मुश्ताक टाउन में, जहां सुबह 8 बजे से रात देर तक जो है इस वक्त तकरीब बत्ती जो है वो नहीं है। यहाँ पर लोगों ने सारा दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा। क्या उन्होंने किया, किस तरह से अपने हालात को मैनेज किया? सुबह से जब उठी है तो लाइट गई हुई, अभी तक लाइट नहीं आई। पहले इलाका भी वापता के दफ्तर गए, हमारी कोई सुनाई नहीं। हुकूमत से कुछ इनको गिले शिकवे भी हैं, लेकिन इस वक्त जो है ट्रांसफार्मर यहाँ पर पहुँच चुका है। हम दिन भर जो मुश्किलात रही वो इनसे जानते हैं। सर, दिन आपने किस तरह से गुजारा, रोज़मर्रा के काम कैसे किए? छोटे छोटे बच्चे गर्मी में पिघलते रहे। यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, जब बस हो जाए या पानी ना आए